दोस्तों आज आपको हम बताने वाले हैं कि दिल्ली सरकार की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ गई सभी पेंशन पाने वाले लाभार्थियों के लिए। दोस्तों आपको पता है कि दिल्ली में बहुत सी लोगों को अभी पेंशन नहीं मिली है। दोस्तों कारण ये है कि बहुत से लोगों की जो पेंशन अब दिल्ली सरकार काटने जा रही है, चाहे वो वृद्धा हो या विधवा हो या विकलांग हो। दोस्तों किस कारण से आप लोग की जो पेंशन है वो कटने जा रही है, क्या वजह है जो आप लोग को पेंशन में देरी हो रही है, पेंशन क्यों नहीं आप लोग को मिल पा रहा है। कई महीनों से दिल्ली में सत्यापन की वजह से आप लोग की जो पेंशन वो अटक गई है। अब दोस्तों किन महिलाओं की जो पेंशन सरकार हटाने वाली है, आप लोग की जो 500 रुपये बढ़ के जून महीने में आने वाला था वो किस कारण से नहीं आ पाया, सारी जानकारी आपको इसी एक वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप लोग चैनल पर भी सब्सक्राइब कर लेना है और आप लोग को बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। चलिए उससे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो, बताया जाए कि दिल्ली में इन महिलाओं की कटेगी पेंशन, रेखा सरकार का बड़ा एक्शन। महिलाओं को 25 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन दे रही थी। हालांकि 2025-26 में भाजपा सरकार ने भी इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह करने की घोषणा की है। सर्वेक्षण में पाया गया है कि विधवा पेंशन योजना में खामियां हैं। इस संबंध में प्रशासन को कई शिकायतें मिली थी। इसके बाद सरकार ने पिछले साल नवंबर माह में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर जाके सत्यापन शुरू किया। दोस्तों सत्यापन आप लोग को पता है कि वृद्धा का भी और विकलांग पेंशन का भी किया जा रहा है। दोस्तों 11 जून की अपडेट आ गई है। अब दोस्तों यहाँ पर सत्यापन के दौरान बहुत से लोगों का नाम सरकार काटने जा रही है। दिल्ली ने पेंशन के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी और गलत तरीके से सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठाने वालों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। दिल्ली के महिला एवं बाल विकास विभाग ने सर्वेक्षण किया है, जिसमें 2,30,000 महिलाओं के रिकॉर्ड की जांच की गई। इनमें से 25,000 महिलाओं के नाम पाए गए जो गलत तरीके से पेंशन ले रही थी। दिल्ली सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं में से एक है। उन महिलाओं के लिए पेंशन योजना भी है जो विधवा, बेसहारा और अपने पतियों द्वारा छोड़ी गई दिल्ली यानी पेंशन स्कीम। दोस्तों इस योजना के तहत सरकार 3,80,000 महिलाओं को 25 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन दे रही थी। यानी दिल्ली में इतने लाभार्थी हैं विधवा पेंशन के। हालांकि 2025-26 में भाजपा सरकार ने इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह करने की घोषणा की है। सर्वेक्षण में पाया गया है कि विधवा पेंशन योजना में खामियां हैं। इस संबंध में प्रशासन को कई शिकायतें मिली थी। इसके बाद सरकार ने पिछले साल नवंबर में ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा माध्यम से घर घर जाके सत्यापन शुरू किया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि अब तक 2,28,000 लाभार्थियों का सत्यापन किया गया है। दोस्तों विधवा पेंशन में अभी 2,28,000 महिलाओं का सत्यापन हो चुका है, जिनमें से 25,000 महिलाएं अयोग्य यानी महिलाएं पेंशन का लाभ उठा रही हैं। यानी दोस्तों इतने लोगों का यहाँ पर अभी सत्यापन हो गया है और बाकी का भी महिलाओं का सत्यापन चल रहा है। इसकी वजह से आप लोग की जो पेंशन देरी हो रही है। कुछ महिलाओं ने तलाक के बाद पुनर्विवाह भी कर लिया है, इसके बावजूद पेंशन का पैसा उनके खाते में आता रहा है। कुछ महिलाओं को अच्छी नौकरी मिल रही है, अभिलेखों में उल्लेखित पते पर कुछ भी नहीं मिला। यानी दोस्तों जो आपने पेंशन पता दिया था उस पते पर बहुत सी महिलाएं मौजूद नहीं, अब रहती नहीं है, दूसरे घर यानी कहीं और अपना मकान ले लिया है, किराए पर यानी रेंट पे रह रही हैं। तो इसकी वजह से भी आप लोग की जो पेंशन है वो हटाई जा रही है। फर्जी लाभार्थियों की पेंशन रोकी गई है। अधिकारियों के अनुसार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नकली लाभार्थियों की पेंशन रोक दी है। देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो पेंशन है इसी कारण से रोकी गई है। यानी उन विभाग को लग रहा है कि आपकी जो पेंशन में कुछ कमियां है, इसकी वजह से आप लोग की जो पेंशन रुक गई है। इसके बाद सत्यापन में सही पाई गई महिलाओं के खाते में पैसे भेजने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। दोस्तों जिनका सत्यापन हो गया है उनको धीरे धीरे पैसा भी डाला जा रहा है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि बाकी लाभार्थियों की भी जल्द से जल्द सत्यापन किया जाएगा। यानी जो बाकी लाभार्थी बचे हैं उनका भी सत्यापन होगा, चाहे वो विकलांग हो चाहे वृद्धा हो, सभी लोगों का होगा। और दोस्तों जो पात्र महिलाएं हैं उनके खाते में पैसे आने लगेंगे। यानी आप जो पात्र महिलाएं रहेंगी उनकी पेंशन नहीं बंद होगी, उनके खाते में पैसा आएगा। सरकार महिलाओं की पेंशन पर हर साल 1140 करोड़ रुपए खर्च करती है। सर्वेक्षण से पहले अधिकारियों ने औचक जांच यानी और पाया कि कई महिलाएं गलत तरीके से विधवा पेंशन ले रही थी। दिल्ली में विधवा पेंशन योजना 2007-08 में शुरू की गई थी। ये विधवाओं, तलाकशुदा या बेसहारा, गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए
किया गया था। पहले वर्ष 6,288 महिलाओं को 600 रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी गई थी। ये पेंशन 18 से 59 वर्ष की आयु की महिलाओं को दी जाती है। नई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधवा पेंशन योजनाओं को लेकर बजट में एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने पेंशन में 500 रुपये से लेकर यानी 3,000 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि घोषणा की है। अब दोस्तों लेकिन अभी तक पेंशन की राशि भुगतान वो आप लोग को बढ़ के नहीं मिला है। विधवा पेंशन योजना की पात्रता के लिए कुछ शर्तें भी हैं। महिला को कम से कम 5 साल के लिए दिल्ली का निवासी होना चाहिए। आवेदक की जो वार्षिक आय है 1 लाख रुपए से कम यानी अधिक नहीं होनी चाहिए। और यह शर्त भी ये पेंशन उन महिलाओं को दी जा रही है जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है। दोस्तों अगर आपने जो महिलाएं हैं अगर पुनर्विवाह कर ली हैं तो उन लोगों की सभी की पेंशन बंद होने वाली है। यानी दोस्तों सत्यापन अभी बहुत सी महिलाओं का बाकी है। इसकी वजह से आप लोग की जो विधवा पेंशन है उसमें देरी हो रही है। सत्यापन जो पात्र महिलाएं होंगी उन लोगों को पेंशन उनके खाते में आएगा। और दोस्तों वृद्धा और विकलांग पेंशन का भी सत्यापन शुरू होने वाला है। फिजिकल सत्यापन किया जाएगा। यानी 40,000 ऐसे लोग मिले हैं वृद्धा और विकलांग में कि दोस्तों उस पते पर रहते नहीं हैं और उनकी जीवित हैं कि नहीं है। सरकार को यही यानी प्लान है कि उनको चेक करना है कि इस दुनिया में है कि नहीं है, यानी उस पते पर रहते हैं कि नहीं है। जाँच करेगी घर घर जाके। यानी दोस्तों 3 बार आप लोग को मौका मिलेगा जाँच में। यानी आप 3 बार अगर घर पर पाए गए हैं यानी एक बार में आप घर पे मिल जाते हैं तो दूसरा मौका आप लोग को कोई दिक्कत नहीं मिलेगा नहीं। और दोस्तों अगर आप पहली बार घर पे नहीं मिलते हैं तो दूसरी बार मिल सकते हैं। अगर दूसरी बार भी नहीं मिलते हैं तो तीसरी बार मिल सकते हैं। अगर तीनों बार आप घर पे मौजूद नहीं रहेंगे तो आप लोग की जो पेंशन है वो सरकार बंद करती है। आप लोग को ध्यान देना है। जिन लोगों का भी पेंशन में एड्रेस चेंज हो गया या आपने कहीं दूसरे घर शिफ्ट कर लिया है तो आप लोग को अपना एड्रेस को ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे अपडेट कर लेना है और जाके पेंशन विभाग में उसकी जानकारी देनी, जिससे आप लोग की जो पेंशन है वो बंद ना हो पाए। दोस्तों आप लोग को जो सत्यापन है आंगनवाड़ी के द्वारा भी किया जा रहा है तो वहाँ पर भी जाके संपर्क आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप लोग की पेंशन है विधवा पेंशन में देरी हुए दोस्तों जून महीने में आप लोग की जो पेंशन है वो आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि सत्यापन चल रहा है। सत्यापन में अगर देरी होती तो आप लोग की जो पेंशन है जुलाई में भी आ सकता है। दोस्तों आई होप मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप लोग को बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना चाहिए। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो। बाय।